Salam guys, welcome to my channel. So guys, daily vlog. Okay guys, soon आप लोगों को फुल व्लॉग मिलेगा क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो वो घर थोड़ा सही होगा और ओपन भी होगा, तो इससे ये होगा कि मैं आप लोगों से फुल अपना लाइव रूटीन भी देना शुरू कर दूँगी। मैं कैमरा ही ऑन रख दिया करूँगी। सो गाइस प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दो प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, प्लीज़। सो गाइज़, इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसका शेप बनाना शुरू कर देती हूँ। शेप बनाने के बाद मैं आप लोगों को इसका जल्दी बताऊँगी। मैं एक लाइन बना के उसके ऊपर मैं सबसे पहले फिर मैं मैट टॉप कोट लगाऊँगी। इसके बाद मैट टॉप कोट लगाने के बाद फिर मैं उसको ब्रश से गोल्ड कलर लाइन के ऊपर लगाऊंगी। सो इसकी फ़ाइनल लुक ऐसी होगी, वो मैं आपको एंड में दिखा दूँगी। सो गाइज़, डू समथिंग एट योर होम। आप लोग भी अपने घर में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी कोई ज़रूरत है तो जस्ट लेट मी नो, मैं आप लोगों को बता दूँगी कि ये चीज़ें और ये आइटम्स मैंने कहाँ से मंगवाए हैं। सो अच्छी प्राइजेज़ में आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब मैं आपको मेन सेलर बताऊँगी जहाँ से आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। सो इसी वजह से आप खैर, मेरा दिन तो ऐसे ही गुजरता है और रात भी ऐसे ही गुजरती है। अभी भी मैं इतनी टेंशन में थी। मुझे टेंशन सिर्फ एक ही चीज़ की होती है और वो है पैसे। लाइफ में डिवोर्स हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब देखिए उन्होंने भी मेरे साथ गलत किया, मुझे पैसे नहीं दिए और ये घर का इशू अलग हो गया। न्यू नेबर्स आए, इन्होंने अलग तंग किया, मतलब गाड़ी अलग लग गई, अजीब। आप लोग सोचे कि कैसे सारी चीज़ें साथ प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाती हैं। सो गाइज़, सम टाइम हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से। जिनके लिए आप इतना करते हो वो लोग भी ऐसे ही मकार होते हैं और उनके अंदर भी लूटने के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो खैर, इवन देन के आप लोगों को मैं अपने मामू लोगों का भी स्टोरी बता रही हूँ कि देखें कैसे इन्होंने मेरे साथ चालाकी की और मेरे वहाँ से चीज़ें उठा के सेल कर दी। खैर, वो ज़मीन तो अभी मैं सेल कर रही हूँ, ज़मीन तो मैं प्रॉपरली सेल कर रही हूँ और इसीलिए क्या कहते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही है। सो गाइज़, अब फाइनली इसका ये प्रॉब्लम जो है ज़मीन का जो है, अभी तक स्टिल मतलब उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था जो कि मुझे समझ नहीं आई है। पंजाबी वर्ड था, पता नहीं क्या इसका करवाया है या नहीं, बट इंशाल्लाह जल्दी सेल हो जाएगा। और मैं किसी भी तरह का कोई लिंक अपने गांव से नहीं रखना चाहती। सो गाइस, मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ कि मेरे साथ आज ये हुआ वो हुआ, कि मेरे दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है। पता नहीं, आगे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। बस जो भी होगा आप लोगों के साथ होगा और आप लोगों के सामने होगा। मेरे शौहर ने अगर अफेयर चलाया, उसने मुझसे झूठ बोला, अगर वो मुझे सामने से बता देता कि यार मैं इस तरह से मतलब कुछ अच्छा शादी करना चाहता हूँ या निकाह कर, तो मैं उस चीज़ पे बिलिंग होती। लेकिन ये अफेयर्स मेरी, इन चीज़ों को मैं नहीं समझती कुछ भी। ये झूठ है और ये धोखा है और ये फ़रेब है। आप किसी को चीट नहीं कर सकते हो। सो चीट करना सबसे बड़ा हराम काम है, धोखा देना सबसे बड़ा हराम काम है। और अल्लाह ताला ने बार बार मुझे उसकी असलियत दिखाई है और इसीलिए मैं अब उसको कोई चांस नहीं देना चाहती किसी भी तरह से। ना मैं उसकी दोबारा से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है, एक तो होती है जिस्मानी, उसने मुझे जिस्मानी भी अजियत दी है और ज़हनी तौर पे जो उसने मुझे टॉर्चर दी है, उसने मुझे पागल बनाने की कोशिश की है। और ये चीज़ मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि वो आपको कोई मेंटली तौर पे जो उनसे है ना, पागल बनाने की कोशिश करे। तुम पागल हो रही हो, तुम मतलब मुझे तुमने पागल कर दिया और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। कैसे घटिया लोग हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि आप किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके उसको ज़हनी मरीज़ बना के चाहते हो कि वो एंड द टाइम मर जाए।
उफ़ अल्लाह, पता नहीं कैसे लोग हैं, अल्लाह ताला का डर नहीं है। हम तो किसी से मतलब लिटरली मैं किसी से भी कोई बात करूँ ना, या मैं किसी को कुछ करूँ तो मैं कहती हूँ मेरी वर्ड से वो कुछ आगे से हर्ट ना हो जाए, मेरी वर्डिंग से कुछ उसको तकलीफ़ ना हो जाए, मतलब कुछ भी चलता है लोगों के बीच में। खैर अल्लाह ताला इसका बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं, और यकीन मानेगा इस मैंने छोड़ दिया है सब कुछ अल्लाह के हाथ में। अब उसके बारे में तो मैं इसीलिए ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करती कि मुझे अब उसमें कुछ बात ही नहीं करनी है। उसने मेरी ज़िंदगी को, मेरी बच्ची की ज़िंदगी के मज़ाक बनाया सिर्फ़ अपनी अय्याशी के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब उस ऐसे इंसान के ऊपर कुछ बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी के नहीं बन सकते। जो इंसान अपनी औलाद का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। तो गाइज़ आई होप फॉर बेस्ट, अल्लाह मेरे लिए रास्ते बनाएगा इंशाल्लाह। और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।